जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भरण पोषण के एक मामले में महिलाओं के हक में बेहद अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पति केवल दूसरी शादी या चूड़ी प्रथा के आरोपों के आधार पर अपनी पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता। मामला जशपुर जिले का है, जहां एक शख्स ने 3 बेटियां होने के बाद अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया और दूसरी महिला के साथ रहने लगा। जब पीड़ित पत्नी ने फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो अदालत ने उसके हक में फैसला सुनाया। इसके खिलाफ पति हाईकोर्ट पहुंच गया और दलील दी कि उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए वो पैसे नहीं देगा। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि बिना पुख्ता आधार के सिर्फ आरोपों के दम पर पत्नी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अब पति को हर हाल में अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देना होगा। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। जरहागांव थाना क्षेत्र के अमलीकापा गांव में महज 4 साल की एक मासूम बच्ची की कुएं में डूबने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुक्रवार को मासूम अपने घर के पास एक खुले कुएं के पास खेल रही थी। पास ही लगे एक पेड़ से वो बेल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे गहरे कुएं में जा गिरी। जब तक परिजन और ग्रामीण कुछ समझ पाते, पानी में डूबने से बच्ची ने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस की गोताखोर टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के शव को बाहर निकाला। एडिशनल एसपी मयंक तिवारी ने बताया कि मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना ने एक बार फिर खुले कुओं की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र में पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं। मुंगेली से एक बड़ी और डराने वाली खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम अरुण साव के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की कार में अचानक भीषण आग लग गई। हादसा अखरार के पास हुआ, जहां बीजेपी मंडल अध्यक्ष दिनेश कश्यप की महिंद्रा XUV 300 कार से अचानक धुआं उठने लगा। इससे पहले कि कार में सवार 3 कार्यकर्ता कुछ समझ पाते, लपटों ने पूरी गाड़ी को घेर लिया। गनीमत रही कि वक्त रहते तीनों साथी कार से बाहर कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि यह नई कार पिछले साल दिवाली पर ही खरीदी गई थी, जो अब जलकर पूरी तरह खाक हो चुकी है। मंडल अध्यक्ष दिनेश कश्यप ने बताया कि वे खुद डिप्टी सीएम के साथ आगे निकल गए थे और उनके साथी इस कार से पीछे आ रहे थे। आग लगने की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। बिलासपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने एक और बड़ी स्ट्राइक की है। मस्तूरी क्षेत्र के फूड इंस्पेक्टर श्याम वस्त्रकार को 90,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला एक स्व सहायता समूह को शासकीय उचित मूल्य की दुकान आवंटित कराने से जुड़ा है। आरोप है कि फूड इंस्पेक्टर ने एसडीएम कार्यालय में जांच रिपोर्ट पेश करने और दुकान का आवंटन आदेश जारी करवाने के बदले 1 लाख रुपये की डिमांड की थी। परेशान होकर प्रार्थी महेंद्र पटेल ने एसीबी से इसकी शिकायत कर दी। योजना के मुताबिक जैसे ही आरोपी ने बिलासपुर स्थित अपने निवास पर 90,000 रुपये पकड़े, मुस्तैद एसीबी टीम ने उसे दबोच लिया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी के घर की तलाशी जारी है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एसीबी बिलासपुर की इस साल की यह चौथी बड़ी कार्रवाई है। राजधानी रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया है। विश्वविद्यालय के नवीन कन्या छात्रावास में दूषित पानी पीने की वजह से 25 छात्राएं पीलिया की शिकार हो गई हैं। छात्राओं की बिगड़ती हालत को देख NSUI ने मोर्चा खोल दिया है और प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हैरानी की बात यह है कि जब स्वास्थ्य विभाग की टीम छात्राओं की जांच करने पहुंची, तो उन्हें कथित तौर पर 1 घंटे तक हॉस्टल के बाहर रोक कर रखा गया। NSUI कार्यकर्ताओं ने कुलपति और रजिस्ट्रार कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी की और मांग की है कि छात्राओं की जान से खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों का इस्तीफा लिया जाए। प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल का कहना है कि प्रबंधन इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल कई छात्राएं अस्पताल में भर्ती हैं और छात्र संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पखांजू पुलिस ने उजियार अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल पर नशीली कफ सिर्फ बेच रहे एक युवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि वार्ड नंबर 17 में एक निर्माणाधीन मकान के पास आरोपी ग्राहकों की तलाश कर रहा है। घेराबंदी कर पुलिस ने PV 14 निवासी मुकेश सरदार को दबोच लिया।
तलाशी के दौरान उसके पास से 90 बोतल नशीली कफ सिर्फ 3,300 रुपीज कैश और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। एडिशनल एसपी राकेश कुमार कुर्रे ने बताया कि आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और अब पुलिस इस नशीले नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि नशे के खिलाफ इस जंग में वे भी सूचना देकर पुलिस का साथ दें। देश की आंतरिक सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी वीरता का कोई सानी नहीं है। गुवाहाटी में आयोजित 87वें सीआरपीएफ दिवस समारोह में इस बटालियन को छत्तीसगढ़ में सबसे प्रभावी एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए बेस्ट ऑपरेशन बटालियन अवार्ड से नवाजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कंपनी कमांडेंट राधे श्याम सिंह ने ये सम्मान प्राप्त किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले एक साल में इस बटालियन ने 2 कुख्यात सीसी मेंबर्स समेत 28 नक्सलियों को ढेर किया है। यही नहीं, इनके सटीक सूचना तंत्र और रणनीति की वजह से 29 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया। विशेष रूप से गरियाबंद जिले को नक्सल मुक्त बनाने में इस बटालियन का अहम योगदान रहा है। बटालियन के हर जवान की निष्ठा और साहस को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। रायगढ़ के खरसिया से रूह कंपा देने वाली एक वारदात सामने आई है। मोहापाली में 16 फरवरी की रात शिव प्रसाद पटेल नाम के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर खरसिया पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। हत्या की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आरोपी नीलेश डेंजारे ने बताया कि मृतक शिव प्रसाद ने उसके पिता की मौत पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। बस इसी बात से नाराज होकर नीलेश और उसके साथी कृष्णा ने मिलकर शिव प्रसाद को ईंट और मुक्कों से लहूलुहान कर दिया और साक्ष्य मिटाने के लिए उसे आग के हवाले कर दिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस मुख्य आरोपी नीलेश तक पहुंची और उसे रायगढ़ से दबोच लिया। आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल ईंट, मोटरसाइकिल और मोबाइल भी जब्त कर लिया है। दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होते ही रायगढ़ एसएसपी शशि मोहन सिंह एक अलग अंदाज में नजर आए हैं। उन्होंने जिले के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक बेहद खास और इमोशनल वीडियो संदेश जारी किया है। एसएसपी ने बच्चों से कहा है कि परीक्षा महज एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। उन्होंने अपील की है कि अंक कमाने या असफल होने के डर से खुद को तनाव में न डालें, क्योंकि जीवन की संभावनाएं असीम हैं। साथ ही उन्होंने अभिभावकों को भी बड़ी सलाह दी है कि बच्चों पर उम्मीदों का बोझ न डालें, बल्कि उनका हौसला बढ़ाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एसएसपी ने उन लोगों को सख्त चेतावनी दी है जो परीक्षा के समय तेज शोर या डीजे बजाते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पढ़ाई में कोई बाधा आए तो तुरंत पुलिस को खबर करें। रायगढ़ पुलिस शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो स्टूडेंट्स, एसएसपी साहब की इन बातों को याद रखें और पूरे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट। रायगढ़ पुलिस अब अपराधियों के साथ साथ जागरूकता के मोर्चे पर भी डटी हुई है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में आज छाल पुलिस ने एक बड़ी जन जागरूकता चौपाल लगाई। थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी ने ग्रामीणों को सीधा संदेश दिया कि साइबर ठगी से बचना है तो अनजान लिंक और ओटीपी से दूरी बनानी होगी। उन्होंने साफ कहा, पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए किसी भी लालच में न आए। इसके साथ ही ऑपरेशन आघात के तहत अवैध शराब और नशे के कारोबारियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि अब उनकी खैर नहीं। थाना प्रभारी ने क्षेत्र की महिलाओं से विशेष अपील की है कि वे नशा मुक्त समाज बनाने के लिए पुलिस का साथ दें। करीब 300 ग्रामीणों की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम ने साफ कर दिया है कि रायगढ़ पुलिस और जनता अब मिलकर अपराध के खिलाफ जंग लड़ेंगे। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सबसे तेज, सबसे पहले